सत्ता दल का उम्मीदवार हो वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? तो सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल लोगों ने अपना व्यक्त कर दिया। आप 90 की 90 सीटों में कांग्रेस की 30,000 वोट जोड़ के आप अंदाजा लगा नहीं करते सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन रूपी इमारत में अविश्वास की दरार आ चुकी है। सरकारी नियम है कि इमारत में दरार आने के बाद उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है, इसलिए ये सरकार असुरक्षित हो चुकी है और कभी भी ढह सकती है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद गठबंधन सहयोगियों में इस कदर अविश्वास बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को जेजेपी का वोट नहीं मिलने की बात तक कह डाली। ऐसे में जेजेपी को बताना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के इस बयान को स्वीकार करती है या अस्वीकार। उपचुनाव के नतीजे ने गठबंधन सहयोगियों में भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है, जबकि चुनाव के दौरान खुद बीजेपी उम्मीदवार का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया था। इसलिए चुनाव कैंपेन के आखिरी दौर में योगेश्वर दत्त के बैनर से मुख्यमंत्री की फोटो को भी गायब कर दिया गया था। किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो सब इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं? चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा। चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होल्डिंग लगाए गए। इन होल्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होल्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह जी, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है। पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में ये होल्डिंग लगाए गए। तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है। सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया। सांसद दीपेंद्र ने मुख्यमंत्री के उस बयान को हास्यास्पद बताया जिसमें मुख्यमंत्री ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की वोट बढ़ने का दावा किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को कुल 17,000 वोट मिले थे और उपचुनाव में सिर्फ 50,000 वोट मिले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 50,000 ज्यादा होते हैं या 70,000। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सच से नजरें चुरा रहे हैं। सच ये है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करीब 40,000 वोट मिले थे और उपचुनाव में 60,000 वोट मिले हैं, यानी महज 1 साल के भीतर सत्ता और गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी जेजेपी के 20,000 वोट कम हो गए और कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ गए हैं। अगर नतीजे के इस आंकड़े को बाकी विधानसभा सीटों पर अप्लाई किया जाए तो कांग्रेस के पास 70 सीटें होंगी। एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि गठबंधन दलों के 20,000 वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। बीजेपी और जेजेपी दोनों आपस में तय करे कि किसका कितना वोट कांग्रेस की ओर आया है। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहाँ पे लगभग 40,000 के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60,000 से ऊपर चली गई, पहुँच गई। तो इतनी बड़ी जो मात्रा में हमारी वोटों में बढ़ोतरी हुई हो, आइए नीरज जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अविश्वास लोगों ने व्यक्त किया है वो किस भावना से अविश्वास व्यक्त किया। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, मगर लोगों का विश्वास ही नहीं बना उन वायदों में, घोषणाओं में।
तो राइट टू रिकॉल 75% का इन्होंने नियम रखा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 19 सीटों में ही रह गई तो सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल लोगों ने अपना व्यक्त कर दिया है। आप 90 की 90 सीटों में कांग्रेस की 20,000 वोट जोड़ के आप अंदाजा लगा लें 31 सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। तो ये जनादेश है। आने वाले समय में आखिरी में आने वाले समय में हम दिसंबर महीने में पहले 6 का था 13 का होगा। 13 दिसंबर को गोहाना में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के सारे कार्यकर्ता जो जुटे थे बड़ौदा के अंदर इस ऐतिहासिक नतीजे के लिए, उन सभी कार्यकर्ताओं की वहां पर धन्यवादी एक सम्मेलन भी करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि ये जनादेश का अर्थ एक और है, इस जनादेश ने लोग हरियाणा में दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, और लोगों ने एक जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कि भाई आप लड़ाई लड़े, हरियाणा में इस सरकार से लड़ाई लड़े, इनकी जन विरोधी नीतियों से लड़ाई लड़े, ताकि ये लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित ना करें। ऐसी भूमिका विपक्ष की निभाएं। और अब ये जनादेश सरकार को हिलाने का जनादेश है। आप समझ सकते हैं जब इतना लंबा कार्यकाल पड़ा हो सरकार का और इस तरह का फैसला आए, ये जनादेश हमारा ये भी मानना है कि लोगों ने इस भावना से दिया है कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब लड़ाई लड़े। तो आने वाले समय में किस प्रकार से क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रोड आगामी संघर्ष सरकार से के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी संघर्ष का क्या रोड मैप रहेगा, वो 13 दिसंबर को जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे गोहाना में, तो वो सारी बात उसमें आगे रखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल का कानून बनाया है। इस कानून को सबसे पहले सरकार को अपने विधायकों पर लागू करना चाहिए और उनसे इस्तीफा लेकर दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। बड़ौदा की जनता ने सरकार के खिलाफ अपने राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल कर लिया है। जनता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। इस जनादेश को लेकर हम पूरे हरियाणा में जाएंगे। सरकार के खिलाफ आगामी संघर्ष के रोड मैप का ऐलान खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 13 दिसंबर को गोहाना में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे। उनका ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस सरकार का पूरी तरह पतन नहीं हो जाता। बीजेपी जेजेपी सरकार जितनी जल्दी सत्ता से बाहर होगी प्रदेश के लिए उतना ही बेहतर होगा। हल्ला बोल हरियाणा।